चोरी करने के फिराक में है और कुछ जगह पे ये चोरी किए हैं जिनका माल ये बेचने के फिराक में है। इस पे सिधौली और रटरिया की पुलिस द्वारा घेराबंदी करके इनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस की ओर से जो इनका आपराधिक इतिहास जो आज बताया गया है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में इनके विरुद्ध मुकदमे भी दर्ज हैं। देखिए, ये बंद मकानों को या जिस मकान में लोग सो जाते थे उनकी रैकी करके ये चोरी को अंजाम देते थे। और ये आपस में बातचीत करके और रैकी करके करीब किसी घटना में 3, 4 या कभी 5 ये जाते थे। बाकी इनको भागने के लिए रास्ता क्लियर करते थे और ये मिल के जो भी चोरी करते थे उनका आपस में फिर बंटवारा करते थे। सीतापुर के सिधौली और कमलापुर पुलिस ने चोरों के एक ऐसे अंतरजनपदीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो सिर्फ सीतापुर में ही नहीं बल्कि अन्य जनपदों पर भी उनके मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें, ये जो गिरोह है इसकी खासियत ये है कि ये गिरोह सीतापुर के करीब आधा दर्जन थानों में विगत 4 माह से कई चोरियों की घटनाओं को अंजाम दे चुका था। तो कैसे ये सफलता मिली पुलिस को और जो सातिर गिरोह है इनमें जो इनका काम करने का तरीका है वो क्या है? देखिए, सिधौली पुलिस को ये सूचना मिली थी कि चोरों का कुछ गैंग चोरी करने के फिराक में है और कुछ जगह पे ये चोरी किए हैं जिनका माल ये बेचने के फिराक में है। इस पे सिधौली और रटरिया की पुलिस द्वारा घेराबंदी करके इनको गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के दौरान इन्होंने ये बताया कि ये जनपद सीतापुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सकरन, संदना, सिधौली, कमलापुर, रटरिया और पिसावा आदि में इन्होंने चोरियों की कुल 9 वारदातों को अंजाम दिया है। और पूछताछ के दौरान ही इनकी तलाशी ली गई और इनके कब्जे से 3 तमंचे जिसमें 2 312 बोर के हैं और 1 तमंचा 315 का है और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए और ज्वेलरी बरामद हुई है जिसमें चांदी के करीब 28 अदद ज्वेलरी है और कुल 34,000 रुपये और सोने के भी जेवरात बरामद किए गए। पुलिस की ओर से जो इनका आपराधिक इतिहास जो आज बताया गया है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में इनके विरुद्ध मुकदमे भी दर्ज हैं। तो ये जो इसमें से ओमकार है और इसके अलावा जमील उर्फ जल्ला जिसके विरुद्ध 30 मुकदमे और जो ओमकार है उसके विरुद्ध 16 मुकदमे। तो ये इतने सातिर हैं, फिर ये कैसे घटनाओं को अंजाम दे लेते थे? देखिए, ये बंद मकानों को या जिस मकान में लोग सो जाते थे उनकी रैकी करके ये चोरी को अंजाम देते थे। और ओमकार पे 30 मुकदमे, फ़हीम पे और जल्ला पे आदि मुकदमे हैं जो कि सीतापुर के अलावा अन्य जनपद जैसे प्रतापगढ़ में भी इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। एडिसन साहब, एक चीज़ है कि सिधौली, कमलापुर, अटरिया, सकरन, पिसावा, सदना इन थानों में जो चोरियां हुई हैं 4 माह के अंतराल में उनका आपने खुलासा किया है। अब इसमें जानना चाहेंगे ये कैसे घटना को अंजाम देते थे, कैसे टारगेट बनाते थे घरों को? ये पहले रैकी करते थे जिसमें से 7 सदस्य नहीं शामिल होते थे। कुछ जो है बाहर से सपोर्ट में भी रहते थे और ये आपस में बातचीत करके और रैकी करके करीब किसी घटना में 3, 4 या कभी 5 ये जाते थे। बाकी इनको भागने के लिए रास्ता क्लियर करते थे और ये मिल के जो भी चोरी करते थे उनका आपस में फिर बंटवारा करते थे। तो देखिए, इनके चोरी करने का तरीका ये था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने सारे मुकदमे होने के बावजूद इन्होंने अपराध का रास्ता नहीं छोड़ा।
फिलहाल अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह जो हमें बता रहे थे कि ये अंतर जनपदीय चोरों का गिरोह है। इस गिरोह को पकड़ने में सिधौली के सीओ जो है कपूर कुमार और वहाँ के कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रिजेंद्र सिंह के अलावा उनकी पूरी टीम ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। उम्मीद ये की जाएगी कि अब इतने बड़े सातिर गिरोह का जब खुलासा हो गया, पकड़े गए हैं, तो आने वाले दिनों में जो चोरी की ताबड़तोड़ वारदातें जो देखने को मिलती थीं उन पर फिलहाल अंकुश लग सकेगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।